नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर में दुल्हन हाथों में मेहंदी सजाए बारात का इंतजार कर रही थी, लेकिन दूल्हा लापता हो गया। देर रात तक इंतजार करने के बाद जब बारात नहीं आई तो दुल्हन पक्ष दूल्हे के गांव में पहुंचा। वहां से लड़के वालों ने दहेज में क्रेटा कार न देने पर बारात लाने से इनकार कर दिया। इसके साथ ही घर वालों के साथ मारपीट की और अभद्रता भी की गई। हंगामा होने की जानकारी पुलिस को दी गई। मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव सराय रसूलपुर के रहने वाले मोहम्मद शाकिर पुत्र जाफिर ने अपनी बहन नगमा का रिश्ता 2 साल पहले जांसर थाना क्षेत्र के गांव चित्तोड़ा के रहने वाली अमीर आलम पुत्र अयूब के साथ किया था। रिश्ता तय करते समय बाइक 2.5 लाख रुपए जेवरात दूल्हे के घर वालों को दिए गए थे। शनिवार को नगमा की बारात आनी थी। इसको लेकर गांव में घराती और रिश्तेदार मिलकर निकाह की तैयारियों में लगे थे। दोपहर तक बारात नहीं पहुंचने पर दुल्हन पक्ष के लोगों ने फोन किया, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। टाइम बढ़ने के साथ ही घर के लोगों की बेचैनी बढ़ने लगी। कुछ देर बाद दूल्हा पक्ष ने लड़के के लापता होने की जानकारी दी तो घर वालों में हड़कंप मच गया। घर में निकाह की पूरी तैयारियां हो रही थी। दहेज का सारा सामान सजा दिया गया था। बहुत पूछने पर लड़के वालों ने दहेज में वैगनार कार की जगह क्रेटा कार की डिमांड रखी। उन्होंने बताया कि क्रेटा कार देंगे तभी बारात लाएंगे। हमारा लड़का सरकारी नौकरी में है, इससे कम में बात नहीं बनेगी। बहुत देर बाद पिता और भाई व अन्य रिश्तेदार लड़के वालों की मान मनव्वल करते रहे, लेकिन बात न बनी। यह देखकर कुछ लोगों ने लड़के के घर जाने का फैसला किया। इसके बाद पिता, भाई और कुछ रिश्तेदार चित्तोड़ा गांव पहुंचे और बारात लाने के लिए मिन्नत की, लेकिन दूल्हा पक्ष अभद्रता करने लगा। दूल्हे के भाइयों बहनोइयों समेत रिश्तेदारों ने दुल्हन पक्ष की तरफ से आए लोगों को बंधक बनाकर मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद हंगामा की जानकारी पुलिस को दी गई। वहीं दुल्हन पक्ष ने 3 दिन पहले ही दहेज का सारा सामान दूल्हे के घर पहुंचा दिया था। बस विदाई पर दिए जाने वाले सामान रोक लिया था। सराय रसूलपुर में बारातियों रिश्तेदारों के लिए खाना बनकर तैयार हो गया था। बारात ना पहुंचने से दुल्हन का रो रो कर बुरा हाल था। उसका कहना था कि हर लड़की की तरह मेरा भी सपना था ससुराल जाने का। मेरे पिता और भाई ने अपनी हैसियत से ज्यादा दहेज भी दिया था। दहेज में देने के लिए वैगनार कार भी खरीद ली थी। आखिर समय पर उन लोगों ने क्रेटा कार की डिमांड कर दी। वहीं इंस्पेक्टर मंसूरपुर आशुतोष कुमार ने बताया कि दुल्हन के भाई की तरफ से दूल्हा समेत उसके परिजनों के खिलाफ तहरीर दी गई है। इसके आधार पर जांच की जा रही है। सराय रसूलपुर गांव में आज जाफिर की लड़की की बारात आनी थी चितौड़े गांव से। तो यहाँ 11 बजे जानकारी मिली है कि भाई बारात नहीं आ रही। यहाँ के परिवार के लोगों ने उनसे संपर्क किया और वहां पे पहुंचे तो उन लोगों ने कहा भाई बैठ के बात कर लेंगे। एक जगह बैठा के जैसे बातचीत शुरू हुई तो उन लोगों ने इन पर मारपीट शुरू कर दी। मारपीट शुरू करने के बाद इन लोगों ने कहा भाई हमारा सामान दे दो। सामान देने से इनकार कर दिया। उसके बाद पुलिस प्रशासन द्वारा सामान लेने के लिए वहां पहुंचे तो उन्होंने पुलिस प्रशासन को एक बैठक में बैठाकर ये कह दिया कि हम सामान भरवा रहे हैं। और उसके बाद उन लोगों ने जो हमारे साथ यहाँ के लोग थे सराय रसूलपुर से, उनके एक शोर इकट्ठा करके सब एक शोर मचाया और उन लोगों के पीछे भाग लिए। कई लोगों ने ईंट भी मारी, जिससे मेरे हाथ में भी ईंट लगी है। क्या कारण रहा है जिसकी वजह से बारात हुआ है? भाई उनका लड़का कह रहे हैं हमारे लड़का नहीं, हमें पता उनका लड़का अपने लड़के वो गायब बता रहे हैं। और यहाँ पूरी तैयारी थी हर चीज की। हमारे यहाँ से आप देख सकते हैं गांव में, आपने गांव में भी देखा होगा, हर चीज की तैयारी थी। खाने की हर चीज की, मेहमान कई 1000 आदमियों को खाने का इंतजाम किया हुआ था। क्या किसी चीज की मांग थी उनकी? अभी तो ये बात क्लियर नहीं हो पा रही कि किस चीज की मांग थी, क्या मामला था। इन्होंने वैगनार गाड़ी लाके खड़ी कर रखी थी। सुनने में आ रहा है कि उन लोगों की क्रेटा गाड़ी की मांग थी। ये चाहते हैं कि भाई नहीं न्याय मिले। ये है जी, हमने अब से 2 साल पहले लड़की का रिश्ता करा था। उसमें 2,51,000 रुपए और एक गाड़ी दे के आए थे हम। कौन सी गाड़ी? वो स्प्लेंडर। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ, ये दिन तारीख तय हुई और दिन तारीख तय होने के बाद हमारा प्रोग्राम आज था 4 तारीख में हमारे बारात आनी थी। उसके बाद जो है 4 तारीख 10 बज गए। 10 बजे के बाद उसके भाई का फोन आया हमारे पास, कहना भाई आपके यहाँ जो है बारात नहीं आ रही। कि भाई क्यों नहीं आ रही बारात? कि बारात इसलिए नहीं आ रही, जो आप गाड़ी दे रहे हो हमें वो गाड़ी नहीं चाहिए, हमें बड़ी गाड़ी चाहिए। यहाँ से 2-4 आदमी जिम्मेदार हजरात जो थे हमारे, वो सब यहाँ से गए और जाने के बाद हमने वहां प्रयास रखा अपना, लेकिन वो प्रयास वहां के गांव वालों ने भी और उनके भाइयों ने भी वो प्रयास हमारा ठुकरा दिया। और ठुकराने के बाद हमारे साथ में मारपीट करी और हमारे बड़े भाई के भी कपड़े फाड़े, मेरे भी चोट लगी हुई थी।
और उनका प्रयास ये था कि हमें अगर करेड़ा गाड़ी दोगे तो हम बारात लेके आएंगे, और अगर करेड़ा गाड़ी नहीं दोगे तो हम बारात लेके नहीं आएंगे। फिर लड़की वालों से बात हुई, उसके बाद बताओ। जी, लड़की वाले से लड़की वाला हूँ जी मैं। लड़के वालों से जी बात हुई। हाँ, लड़के वालों से जो बात हुई, उन्होंने कहा अगर आप करेड़ा गाड़ी दोगे तो हम बारात लेके आएंगे, नहीं हम बारात लेके नहीं आएंगे। कैश की कोई डिमांड? कैश की डिमांड भी थी, 7 लाख रुपए 11 लाख रुपए कैश मांग रहे थे और करेड़ा गाड़ी मांग रहे थे। अब हम ये चाहते हैं योगी सरकार से कि हमारी पूरी मदद की जाए, और जिस तरह से हमारे साथ में हुआ है और किसी बच्ची के साथ में हुआ है कोई ऐसा केस। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।